नमस्कार दोस्तों, आज हम यह देखेंगे कि हमेशा दुनिया में हमेशा सत्य ही क्यों परेशान रहता है। जब हम देखते हैं पहला सत्यवादी इंसान या इस तरह के इंसान हमेशा ही परेशानियों से घिरा रहता है। उनकी अपनी जीवन जो है हमेशा कष्टकारी और अंततः उनकी कुर्बानी मांगती है, सत्य की कुर्बानी मांगती है। ये दुनिया इतना निर्दयी है कि हमेशा सत्य की कुर्बानी मांगती है। हम देखते हैं जब सुकरात, आप सुकरात का बात ले लीजिए। सुकरात एक बहुत अच्छे इंसान थे, निर्मल हृदय, स्वच्छ विचार वाले इंसान थे। हमेशा वह युवाओं को आगे की ओर या सही दिशा में सही संदेश देने का ही काम करते थे। लेकिन वहाँ के बुद्धिजीवियों को यह बात खटकती थी, जबकि वो बुद्धिजीवी थे, फिर भी एक सच्चे गरीब निर्मल इंसान को परेशान करना उनका पता नहीं कहाँ से कर्तव्य आ जाता है। अब अगर सुकरात जीवन भर कष्टकारी जीवन बिताए और उनकी कही हुई बातें, उनके विचार आज भी हमारे सामने है, उनका किताब देखते हैं या उनका विचार देखते हैं तो सभी विचार उनके बहुत बहुत सटीक होता है और आज भी युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए उनके विचार सक्षम होते हैं। जबकि दुनिया बहुत बदल गई है, या आज के समय में या सुकरात के समय में बहुत बाद की दुनिया आ गई है, फिर भी उनकी बातों में वजन है और आज के युवाओं को वो मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन उस समय जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर चुके थे और आराम से अपनी जिंदगियों को गुजार रहे थे, उनको ये बात खटकने लगी कि सुकरात एक गरीब, निर्धन और एक साधारण सा इंसान हम लोगों के बनाए हुए सामाजिक संरचना को तोड़ते जा रहा है। उन पर देशद्रोह का आरोप लगा, उन पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया और वहाँ के बुद्धिजीवियों द्वारा राजा को भड़काया गया और राजा भी उनके पीछे पड़ गया, क्योंकि वो उनकी सत्ता खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वो युवा को जागृत कर रहे थे, जनता को जागृत कर रहे थे और ये बात सरकार के लिए भी नागवार गुजरने लगी और वहाँ के बुद्धिजीवी या जो भी होते हैं समाज में बुद्धिजीवी लोग, वह उनको खटकने लगे। तो उनके खिलाफ मुकदमा चला और सुकरात को मृत्यु दंड की सज़ा मिली। जबकि सुकरात एक अच्छे इंसान थे, आज भी हम जानते हैं, उस समय भी थे, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और उनको पकड़कर मृत्यु दंड दिया गया। जबकि सुकरात क्या था ये आज भी आप लोग जान सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं, ईसा मसीह। ईसा मसीह एक सच्चा संदेश देने के लिए आया था। वह अपना व्यक्तिगत जीवन, सुख सुविधा के जीवन छोड़कर सच्चाई का राह अपनाया और दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने का कोशिश किया। ईसा मसीह क्या है ये आज भी हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उस समय उनकी सच्चाई सरकार के सामने, वहाँ के बुद्धिजीवियों के सामने छोटी साबित होती है और उनको भी सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सच्चाई हमेशा परेशान रहती है, जबकि वो आगे चलकर ये साबित कर देती है कि हम सही थे और लोग भी मानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी लोग उनका साथ नहीं देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं इंडिया में, देखते हैं कि भगत सिंह, आप गांधी को नहीं मानिए, किसी और को नहीं मानिए, पर भगत सिंह को तो मानना पड़ेगा ना। उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। वह भी एक सच्चे इंसान थे, लेकिन अपने पूरे जीवन में वो क्रांति करते रहे और वो भी चाहते तो मैनेज करके आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, अपने जीवन को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, वो सच्चाई के साथ लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। उनको मृत्यु दंड की ही सज़ा मिली, जबकि वो एक सच्चे इंसान थे। क्या अंग्रेज अभी रहते तो वो शहीद नहीं कहला सकते थे, वो देशद्रोही कहलाते, लेकिन उन्होंने अपनी जीत हासिल की। सब ने बाद में अपनी जीत हासिल की और वो एक मसीहा कहलाए। ये वास्तविक बातें हैं, वो मसीहा थे, उनको मसीहा बनना चाहिए या मानना भी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, सच्चाई हमेशा सच लोगों को पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं, या उनको हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है, या उनको हमेशा तकलीफ की ज़िंदगी ही जीनी पड़ती है। जबकि हम दुनिया में, जब से दुनिया की संरचना या दुनिया बनी है, हम इस तरह की कुर्बानियों को निरंतर देखते आते हैं, लेकिन हम लोग उनका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि हम एक सुखभोगी इंसान होते हैं। हम सुख सुविधा से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। हम क्यों जाएं सच्चाई के साथ लड़ने? दुनिया जिस तरह से चल रही है उस तरह से चलने दो। जब हम पे आफत आएगी, खुद हम पे आफत आएगी, तब हम बाप बाप करने लगते हैं, लेकिन तब हम खोजने लगते हैं कोई है मेरा सच्चाई का साथ देने वाला। लेकिन सच जब तक अकेले लड़ता है उसका कोई साथ नहीं देता है, सब उसका मजाक उड़ाता है। यहाँ पे सेम
वही कंडीशन मनीष कश्यप के साथ होने लगी है। अब मनीष कश्यप एक सच्चा इंसान है, उन्होंने साबित किया है। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, वो भी चाहते तो इतना इंटेलिजेंट थे कि अपना ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे, और यूट्यूबर थे, बहुत सारे चीज़ें। आज उनको पत्रकार तक नहीं मानने लगे हैं। ये सरकार कहता है यूट्यूबर है। यूट्यूबर इंसान नहीं है, वो एलियन है, मंगल ग्रह से आया है। यूट्यूबर जो बोलना शुरू कर दिया है, यूट्यूबर क्या पत्रकार नहीं हो सकता है? यूट्यूबर अपना कला, अपनी कुशलता, अपनी कौशल को दुनिया के सामने नहीं रख सकता है। वह पत्रकार नहीं है। पत्रकार कहीं से ब्रांड मोहर लगाने के बाद होता है। क्रांतिकारी, देशभक्त या सच्चे इंसान का कोई ठप्पा होता है क्या? अब ठप्पा होता है तो वो पहले ठप्पा लगवाए। जैसे जी न्यूज़, आज तक, सबने ये समाचार फैलाया था, लेकिन मनीष कश्यप के पीछे पूरी दुनिया या सरकार पीछे पड़ गई और उनको अंत तक जेल लेकर ही गया। इतना फास्टली कार्रवाई किसी आतंकवादी पर भी नहीं होता, लेकिन उन पर हुआ। ये तो जनरली बात है, आज की बात है, आज डिजिटल दुनिया की बात है, कुछ भी छुप नहीं रहा है। मनीष कश्यप के पास रुपया था। रुपया किसके पास नहीं होता है? रुपया वो कमाने में सक्षम था, उसके पास रुपया था, और यूट्यूब के माध्यम से पैसे किस तरह आते हैं ये सब लोग जानते हैं। उनके पास तो बहुत कम पैसे थे, उनके पास और भी पैसे होने चाहिए, फिर भी उन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे। ये जो भी हो, वो निरंतर सच्चाई के साथ लड़ता रहा, लेकिन आज वो अकेला और कालकोठरी में बंद हो गया। अब उन पे तरह तरह की बुद्धिजीवी लोग, पहले के समय में भी यही बुद्धिजीवी लोग सत्य को रोकता था। हालांकि पहले के समय में बलिदान देनी पड़ती थी। सुकरात नहीं तो नहीं मरता उस तरह, ईसा मसीह उस तरह नहीं मरता, भगत सिंह उस तरह नहीं मरता, लेकिन जीते जी आपको कोई नहीं समझ पाता है। ये कहता है जनता के लिए लड़ो, जनता भी धोखा दे देती है। अब सच्चाई कुर्बानी के लिए ही पैदा होती है। सच्चाई कुर्बानी के लिए ही पैदा होती है, उसको कुर्बानी देनी ही पड़ती है। पता नहीं दुनिया सच इंसानों को क्यों नहीं समझ पाती है। ये जो होता है बुद्धिजीवी, जो पहले तैयार करके रखता है अपना इज्जत, ढोंग, घमंड, ताकत, इन सब से सच्चाई अकेले लड़ता है। और सच्चाई तो सच्चाई होता है, उनको डर नहीं होता है, अकेले लड़ता है और जीत एक दिन हासिल करके रहता है, और अपनी बातों को दुनिया को मनवा के रहता है, क्योंकि वो सच होता है। वो परेशान जरूर होता है, लेकिन हार नहीं मानता है। और यही बात आज पहले की दुनिया में भी चली आ रही है दोस्तों। हमेशा से सत्य ही परेशान है। आप नेल्सन मंडेला का बात कर लीजिए, अमेरिका जैसे विकसित देश, टेक्नोलॉजी से भरे हुए देशों में उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी सारी जीवन काल कोठरी में बीता, लेकिन वो क्या थे? सच्चा इंसान थे। वो बाहर आए और जनता ने उनको माना, लेकिन उनकी जीवनी कट गई। बुराइयों से लड़ते हुए, बुराइयों का को भाजन बनते हुए उनकी पूरी जिंदगी कट गई। पहले के समय में जिंदगी इतनी फास्ट नहीं थी, किताबें या कागजी कार्रवाई, गुमनामियों के अंधेरे में रहते थे। लेकिन आजकल डिजिटल की दुनिया जो फास्ट हो चुकी है, हम मोबाइल पे अपने बातों को रख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक सच्ची और अच्छी बात है दुनिया के लिए कि हम अपना विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, और यही बातें हम लिख कर या किताब छाप कर नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट के वीडियो में बना सकते हैं। तो सच्चाई दिखाने का इससे फास्ट तरीका और कुछ भी नहीं है। और ये जो मनीष कश्यप है, ये हमेशा सरकार और सरकारी कर्मचारी या इंजीनियर, गलत इंजीनियर, ठेकेदार वगैरह वगैरह को परेशान किया था, और इनको आपको आज को भाजन का शिकार बनना पड़ रहा है। उनके हम कमेंट में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा लिखता है कि वो सही किया उसके साथ, उसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब कौन है? ये सब वही बुद्धिजीवी हैं जो कभी सुकरात की मृत्यु का कारण बने थे, जो कभी ईसा मसीह के मृत्यु का कारण बने थे, जो कभी भगत सिंह के मृत्यु का कारण बने थे। ये लोग वही हैं जो सच्चाई को आगे नहीं आने देते हैं। ये लोग झूठे मक्कार बुद्धिजीवी तो होते ही हैं। बुद्धिजीवी तो और अत्याचारी होता है। अगर बुद्धिजीवी अत्याचारी नहीं होता तो आतंकवादी मूर्खों की ही देन होती, लेकिन वहाँ पर भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। तो बुद्धिजीवी होना आपको सही प्रमाण नहीं करता है, सही प्रमाण करता है आपकी त्याग और बलिदान कि आपने जनता के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए क्या किया है। ये मायने रखता है, ना कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा सच्चाई का साथ देते रहे। और अब पहले के समय में जो परेशान हुए लोग थे, अब वो नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप आएगा, बाहर आएगा, उनकी कुर्बानी
जो थी यही बहुत थी, क्योंकि वो सच्चाई के साथ लड़ा है और आज के समय में छुप नहीं सकता। अगर आज यूट्यूब नहीं होता, दुनिया के सामने ये फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहती, तो मनीष कश्यप भी आज शहीद किए जा सकते थे। लेकिन अब बुद्धिजीवियों का पोल पट्टी खुलने लगा है, सरकार का भी पोल पट्टी खुलने लगा है, कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है। आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते हैं। दुनिया बदल गई है, आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिखरना पड़ेगा। नमस्कार।